सभी को प्रणाम। नमस्कार। आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है सनातन धर्म को लेकर के। सनातन धर्म में, जिसे हम वैदिक धर्म भी कहते हैं, इसी का नाम ब्राह्मण धर्म भी रहा है। इसमें वेदों का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और वेद ही आदि ग्रंथ माने गए हैं। उन्हें अनेक लोगों ने दैवी भी कहा है। उसमें भी ऋग्वेद सबसे अधिक पुराना है। उसके बाद वेदांत, जिन्हें हम उपनिषद नाम से भी जानते हैं, उनका स्थान है। मगर जो दार्शनिक पक्ष है वेदों का, वे सब वेदांत में, उपनिषदों में पाए जाते हैं। यहाँ हम सनातन धर्म के मानने वाले वेदों के निर्देश और उनके विचारधारा को कई बार भुला बैठते हैं और पुराणों के अनुसार साकार उपासना करने लगते हैं। निराकार, जिसको वेद मानता है, उसको भूल जाते हैं। वेद एक और बात कहता है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। तो भांति भांति के भगवान, ईश्वर, इनकी अवधारणा वेद के अनुसार नहीं है। तो आइए सनातन धर्मावलंबी विशेष रूप से चिंतन करें कि हम कहाँ को जा रहे हैं। क्या हम अपने वेदों को छोड़ सकते हैं और वेद के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, वेदांत के अनुसार क्या हम चल रहे हैं? ये चिंता का विषय है और आज चिंतन का विषय है। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए और ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अंत तक देखेंगे तो आपको इस बौद्धिक विचार विमर्श में, बौद्धिक विमर्श में आनंद भी आएगा और ज्ञान, भक्ति, आस्था, सारे विषय इसमें सम्मिलित होंगे। आगे देखते रहिए, हम इसको चालू रखेंगे। हम जब धर्म की बात करते हैं, और वो भी हिंदू धर्म की बात जब करते हैं, तो 3 नाम विशेष रूप से लेते हैं: सनातन, वैदिक और ब्राह्मण धर्म। या तो वैदिक धर्म कहते हैं, या सनातन धर्म कहते हैं, या ब्राह्मण धर्म कहते हैं। तो इसमें भी कोई प्रश्न नहीं है, न शंका है कि हमारे जो हिंदू समाज के ग्रंथ हैं, जिनको हम आदि ग्रंथ कह सकते हैं, वे वेद हैं, और वेद में भी ऋग्वेद प्रथम है। और वेदांत एक वो अंश है उसका जिसको उपनिषद भी कहते हैं, वो है वेदांत। और हिंदू समाज के लिए वेद ही श्रेष्ठ हैं और प्रथम हैं, आदि हैं। और उनको दैवी भी मानते हैं कि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। उस स्थिति में पुराण, उसके पश्चात जो ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, वे सब बात की हैं। तो जब वे बात की हैं, तो कैसे सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी होते हैं कि वो वेद को न माने और पुराण को और स्मृतियों को माने? ये संभव नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आदि ग्रंथ हैं, सर्वोच्च ग्रंथ हैं, वे सर्वोच्च ही रहेंगे। अगर उसमें कोई बात कही गई है, कोई तथ्य है, कोई मंत्र है, कोई श्लोक है, कोई आदेश है, निर्देश है, तो वे ही मान्य होंगे। अगर पुराण या स्मृति ग्रंथ उन्हीं के अनुसार हैं, तो तब तो स्वीकार किया भी जा सकता है कि वो वेद सम्मत हैं। लेकिन अगर वे वेद के विरोध में हैं, जैसे वेद कहता है कि ब्रह्म निराकार है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, वो एक है, दूसरा नहीं हो सकता है, तब पुराण कैसे कहते हैं कि वो अवतार लेता है और तरह तरह के भगवान, तरह तरह के उनके नाम
ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। वे महापुरुष हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, दूत हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, लेकिन वे ब्रह्म तो नहीं हो सकते, वे ईश्वर नहीं हो सकते हैं। दोनों में मतभेद है। तो जहाँ मतभेद हो वहाँ हमको वेदांत ही मानना चाहिए, वेद मानना चाहिए, उपनिषद मानना चाहिए। यही सनातन का अर्थ हुआ। और अगर हम सनातन कहें और फिर भी हम वेद की बात न माने तो ये बात समझ में नहीं आती है। दूसरी, वेद कहता है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। तब हम साकार उपासना करने लग जाते हैं। और साकार एक नहीं, अनेक साकार, अनेक तरह के देवी देवता, और सब साकार रूप में। तो अंतर विरोध इतना ज़्यादा हो जाता है कि तभी हमारा विश्व में एक मजाक उड़ता है, मखौल होता है कि आप मानते क्या हैं। आप वेद मानते हो, उपनिषद मानते हैं, फिर मेरे पास बहुत से लोग मिलते हैं और बताते हैं कि नहीं, हम तो सब मानते हैं। अब ये भी कोई बात हुई? सब मानने का क्या मतलब? धर्म एक 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 व्यवस्था होती है। व्यवस्था में ऐसा होता है कि वो जो एक तरह की बात हो तब तो वो मानने के लायक होती है। लेकिन जब वहाँ विरोध है, एक दूसरी बातों का विरोध है, और फिर भी हम कहते हैं कि हम तो सब मानते हैं, तो वेद जब साकार नहीं मानता है, वो निराकार मानता है, तो आप साकार मानते हैं, तो इसका मतलब वेद को नहीं मानते। और अगर वेद को नहीं मानते हैं तो कैसे सनातन धर्मी हुए, कैसे वैदिक धर्मी हुए? और जो सबको इस तरह से माने तो उसका आत्मविश्वास ही कैसे टिकेगा? वो हम ब्रह्मास्मि कैसे कहेगा? उसको तो विश्वास ही नहीं है अपनी आत्मा पर और ब्रह्म पर। वो तो अनेक भगवानों के अवतारों पर विश्वास करता है, जबकि वेदों के जो निराकार उपासना के मंत्र हैं, वेदों का जो निराकार है, वेदांत का, उपनिषद का, उसको ही इस्लाम ने, जो इस्लाम धर्म बाद का है, ईसाई धर्म, वो भी निराकार मानता है, इस्लाम भी निराकार मानता है। वे वेदों के अनुसार, या मैं कह सकता हूँ कि वेद की विचारधारा के अनुसार अपने यहाँ निराकार की स्थापना करते हैं। और यहाँ सनातन में वेद ही निराकार की उपासना करते हैं, निराकार का आदेश देते हैं। मगर बाद के ग्रंथों में तरह तरह की साकार उपासना, तरह तरह के देवी देवता आस्था के नाम पर, और आज स्थिति है कि कोई चलते फिरते रास्ते में कंकड़ को पूजने लगे, उसको टोको कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये वेद सम्मत नहीं है, तो वो नाराज हो जाता है कि आप हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। तरह तरह की पौराणिक आख्यानों व्याख्यानों का उदाहरण देता है और वही वो करता है। और अगर उसको मना करो कि भाई ये मत करो, ये वेद सम्मत नहीं है, ये वेद अनुसार नहीं है, तो वो नाराज होता है कि यह मेरी आस्था पे चोट हो रही है, ये धर्म विरोधी है। धर्म का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। अगर तो धर्म का मतलब ये हो जो यहाँ आप समझ रहे हैं, तो फिर वेदों का मतलब क्या हुआ, वेदांत का मतलब क्या हुआ, उपनिषद का मतलब क्या हुआ? ये हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में ये चिंता का विषय है। हमें अपने को स्पष्ट करना होगा। दयानंद सरस्वती ने बड़ा काम किया था जब उन्होंने पुनः वेदों की ओर जा कर के और स्थापना फिर से प्रस्तुत की थी कि नहीं साहब, वेद ही मानना चाहिए और वेद के अनुसार जो जो भी है वो मानने योग्य है। बाद में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये अनेक ग्रंथों से निकलती रही और हम इन्हीं में भटक करके एकता स्थापित करने से दूर होते गए।
जबकि दयानंद सरस्वती ने कोशिश की कि सबको आर्य कहा गया, बोले सभी आर्य हैं और इससे हट करके कुछ नहीं, अलग अलग कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो गतिरोध बना होता है धर्म के क्षेत्र में हिंदुओं के लिए, ये ठीक नहीं। और ये जो अनेकता दिखाई देती है हिंदुओं में, धार्मिक पुस्तकों की अनेकता, पूजा पद्धतियों की अनेकता, सामाजिक व्यवस्था जिसमें वर्णों और जातियों में बटे होने के कारण पैदा हुई अनेकता, इससे समाज बंटता है। अनेकता में एकता का पाठ इस देश में हमेशा पढ़ाया जाता रहा, अभी भी पढ़ाया जाता है, और इसको बड़े गर्व से कहते हैं हम कि इस देश में अनेकता में एकता है। अरे भाई, अनेकता हम होने ही क्यों दें? हम अनेकता को कम करने की कोशिश करें। जब मनुष्य एक है, मानव एक है, तब क्यों ना हम मानव धर्म की तरफ ही बढ़ते रहें, और विज्ञान सम्मत भी यही है। मैं हमेशा बौद्धिक आश्रम में आप सबसे यही कहता हूँ कि वेद और उपनिषद जो वेदांत है, वहाँ बहुत अधिक विज्ञानमय अंश मिलते हैं जो कि पुराणों में नहीं पाए जाते हैं। वेदों के मुकाबले, वेदों की तुलना में, उपनिषदों की तुलना में पुराणों में विज्ञान सम्मत तथ्य कम मिलते हैं। यहाँ काल्पनिक कथाएं बहुत अधिक होती हैं, मगर उपनिषद वेदांत ऐसा नहीं करते। वे बड़े ही नपे तुले शब्दों में विवेचना करते हैं, आख्यान अपने देते हैं, और हम विज्ञान सम्मत भी वहाँ अधिक होते हैं। तो मेरा हमेशा से और सदा ही यही रहेगा कहना कि आपको विज्ञान सम्मत होना होगा, विज्ञानमय होना होगा। अद्वैत, वेदांत, उपनिषद, ये सब हमारे लिए गर्व का विषय हैं। और बुद्ध और महावीर स्वामी, जिन्होंने बुद्ध धर्म, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, इन सब ने भी यही प्रयत्न किया था कि विज्ञान सम्मत तथ्य प्रस्तुत किए जाएं। आज भी दुनिया भर में विज्ञान सम्मत तथ्य आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में विज्ञान सम्मत अगर कोई भी तथ्य होंगे तो वे समाज में ज़्यादा टिकेंगे नहीं। तभी 21वीं सदी में नास्तिक मत तेजी से बढ़ रहा है। विज्ञान और नास्तिक मत कहीं और कहीं पर एक दूसरे के पूरक नज़र आते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आते हैं, तो इसका लाभ नास्तिक मत को होता है। लेकिन आस्तिकों में भी जो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, उसको मैं हमेशा बौद्धिक आश्रम में विज्ञानमय धर्म कह करके संबोधित करता हूँ। धर्म वही जो विज्ञानमय हो। विज्ञान विरोधी अगर कोई धर्म है तो फिर मानव धर्म नहीं हो सकता है। मानव का ब्लड एक है, खून एक है। दुनिया में सारे धर्मावलंबियों, सारे संप्रदाय मानने वालों के, सारे मजहब मानने वालों के, सारे पंथ मानने वालों के खून एक हैं। तो जब सब एक है, और यही विज्ञान भी कहता है, और वही अगर हमारा धर्म कहता था, तो बार बार एक वाक्यांश आता है, एष धर्मः सनातनः। बहुत से श्लोक संस्कृत में हैं जिसके अंत में आता है एष धर्मः सनातनः। जैसे एक मैं श्लोक बताऊं, सत्यम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्,
न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। यह है श्लोक। इसी तरह के अनेक श्लोक हैं। तो ये जो धर्मः सनातनः हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, और यही मानव धर्म भी है। आइए, हम अपने साथ वेद रखते हैं, अपने साथ वेदांत रखते हैं, उपनिषद रखते हैं, और इस देश को गर्व है कि इसी देश ने दुनिया को बुद्ध दिया, महावीर स्वामी दिए। तो बुद्ध के इस देश को, शंकराचार्य के इस देश को, जिन्होंने वेदांत पर, अद्वैत वेदांत पर विशेषकर बहुत कार्य किया, और अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र बार बार कहा, तो आज पुनः मेरे साथ आप बोलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और हमारे जो गतिरोध हैं उनको हम दूर करें, और कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा जो आपके गतिरोध, हमारे गतिरोध दूर करेगा। ये हमारे जो धर्मावलंबी हैं हम सब, उनको ये गतिरोध दूर करना पड़ेगा। इस्लाम अपने अपने गतिरोध दूर करे, ईसाईयत अपने गतिरोध दूर करे, सिखिज्म और बुद्धिज्म सब अपने अपने जो उनके अंदर आंतरिक गतिरोध होते हैं उनको दूर करें। तो तमाम जो ये कह देते हैं कि आप दूसरे धर्मों पर बात करिए, दूसरे धर्मों पर कटाक्ष करिए, दूसरे धर्मों पर को सुधार की बात करिए, तो ये पहला कर्तव्य हमारा यही है कि हम जिस संप्रदाय में हैं, जिस पंथ में हैं, हम वेदांत के अनुसार चलते हैं तब तो ठीक है, और विज्ञान सम्मत चलते हैं तब ठीक है, लेकिन हम कहीं पाखंड और अंधविश्वास में आस्था के नाम पर अगर फंसते हैं तो ठीक नहीं है। इसलिए पहले तो हम अपना घर स्वच्छ सुंदर बनाएं, तब हम बाहरी घरों को स्वच्छ सुंदर बनाने की कोशिश करें। और हम समझते हैं कि दूसरों का भी कर्तव्य है कि वो अपने अपने घर की सफाई करें, और दुनिया जितने भी संप्रदायों से मिलकर के बनी है वो खुशहाल रहे। अपने अपने संप्रदाय सब मिलकर के मानव के लिए ही हैं, मानव संप्रदायों के लिए नहीं है। ये बात याद रखनी होगी कि सारे संप्रदाय मानव के लिए हैं, न कि मानव संप्रदायों के लिए हैं। तो हिंदू समाज की बात मैं फिर से लौट करके बताता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने गतिरोध दूर कर लें और वेदांत की ओर चलें, वेदों की ओर चलें, और वहाँ पर हम देखें कि क्या तर्कपूर्ण है। अगर वहाँ आज, क्योंकि बहुत हजार साल, कई हजार साल इस तरह के बीतते हैं, समय अलग अलग कहा जा सकता है, लेकिन तब से अब तक में कुछ परिवर्तन भी आते हैं। तो अगर हम 21वीं सदी में हम विज्ञान के और शीर्ष पर पहुंच गए हैं, तो इस अनुसार कहीं हमें कुछ संशोधन करना पड़ता है, विचार का आदान प्रदान करना पड़ता है, तो हमें करना चाहिए। हम बहुत रिजिड ना हों, बहुत ही कठोर ना हों कि हम इससे टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत जो कठोर हो जाते हैं, अकड़ रहते हैं, वो तूफानों में नष्ट हो जाते हैं। हमें लचीला होना चाहिए, और भारतीय और समाज की खूबी है कि हम बहुत लचीले हैं। और विशेष रूप से जो सनातन धर्म और वैदिक धर्म, और इसमें हम बाद में इसको हिंदू कहते हैं, ये दुनिया में सबसे अधिक लचीला धर्म के नाम पर कहें, धर्म है या पंथ है या संप्रदाय है, इसमें बहुत लचीलापन है, बहुत ही सुकुमार है इस मामले में कि विभिन्न मतों का और विभिन्न संप्रदायों का यहाँ आदर हमेशा रहता है। तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। विश्व में हमने संदेश दिया कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हमने वसुधा को परिवार माना, हमने वसुधा को कुटुंब माना। हम
अगर वैज्ञानिक सोच रखेंगे, विज्ञान सम्मत रास्ते पे चलेंगे तो हमारा सम्मान दुनिया में बढ़ेगा। और जैसा कि पहले हमारा सम्मान दुनिया में था, हम पाखंडों से मुक्त होकर के, अंधविश्वासों से मुक्त होकर के और कोरी आस्थाओं के नाम पर भटके नहीं, और हम तर्क, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम 21वीं सदी के मनुष्य हैं, हम तार्किक लोग हैं, हम आस्था और अनुभूति भी एक विषय है। अनुभूति आपको, हमको, सबको होती है, लेकिन अनुभूति कभी आत्म विरोधी नहीं होती है। वो जो मन भटक करके अनुभूति कर सकता है, लेकिन मन और आत्मा में यही फ़र्क है कि आत्मा आपको सही रास्ता दिखा देती है और जो मन है वो आपको भटका देता है। और मन की बात को मान करके अगर उससे अनुभूति से जोड़ेंगे तो आप भटक जाएंगे। तो इसलिए मन की बात को अनुभूति न माने, अनुभूति बात आत्मा के साथ चलती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्तदीपो भव, ये बुद्ध कहते हैं, और हम कहते हैं तत्त्वमसि, वही तुम हो, तत्त्वमसि, सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, एकोहम द्वितीयो नास्ति। और इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि आप धार्मिक मर्यादा का पालन करते हुए, आध्यात्मिक मर्यादा का पालन करते हुए, दार्शनिक मर्यादा का पालन करते हुए पूरा विज्ञान सम्मत जीवन जिएं, विज्ञानमय जीवन जिएं और हमारे साथ विज्ञान में धर्म की ओर चलें। हम आपकी राह एक है, हम सब विश्व में एक सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त करें, यही शुभकामना है। आप सबको आज का दिन, आज का समय शुभ हो, और आज का शुभ होगा तो कल बहुत ही सुंदर होगा, ये आशा रखें। और आज और कल जो आने वाला है, ये सब भी मिल कर के भूत हो जाता है, गुजर जाता है, तो हमारा भूत भी शुद्ध होगा, सुंदर होगा। और सत्यम शिवम सुंदरम का मंत्र हमारा है। हमने विश्व को ये मंत्र भी दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम, मगर तभी संभव है जब हम वेदांत को न भूलें और इधर उधर के जो पाखंडों में भटकने के लोग हैं, भटकने वाले लोग हैं, उनको भी दिशा दें। और सबको इसी संदेश के साथ फिर से अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।